शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के भी दर्शन करने से या सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, जिनका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और कुछ रोचक बातें। पुराणों के अनुसार एक बार गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अन्न और जल की अनंत प्राप्ति का वरदान दिया। इससे अन्य ऋषियों को जल और भोजन के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। लेकिन कुछ ऋषि और देवता गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक गाय को उनके खेत में भेज दिया ताकि गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग सके। गौतम ऋषि ने जैसे ही उस गाय को हटाने के लिए घास का तिनका फेंका, वह गिरकर मर गई। इससे ऋषि पर गौ हत्या का पाप लग गया और अन्य ऋषियों ने उन्हें पवित्र होने के लिए गोदावरी नदी में स्नान करने का सुझाव दिया। गौतम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और उनसे गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित किया। इस घटना के बाद भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जिसे कुशावर्त तीर्थ कहा जाता है। यह नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आपको बता दें कि अन्य ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव की एक साथ पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग का आकार स्वयंभू है और यह धीरे धीरे क्षरण हो रहे हैं, जिसे कालचक्र का संकेत माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काल सर्प दोष की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ कोई भक्त अपने जन्म कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने के लिए विशेष पूजा करवाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है और यहाँ महर्षि गौतम, अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1775 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य है। त्र्यंबकेश्वर को तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंग से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के भी प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।